देखो चलो सर 6 नंबर प्रॉपर्टी देखो। 5वीं बार प्रैक्टिकल बताए थे आप, कल नहीं आए थे गाँव से? सर कल मैं वीडियो देखा। कल लिख लिए कल वाला हाँ वो दूसरे रफ में लिखा है? वो दूसरे रफ में लिखा, उसमें नहीं लिखा। लिख लिए हो? हाँ सर लिख लिया, मतलब 2 लिख लिया हूँ, 3 लिखना है। अच्छा देखो प्रॉपर्टी। सर वो जो वीडियो में रहता है ना, तो मतलब उसमें मतलब जैसे बहुत सारे वीडियो रहते हैं ना, समझ नहीं आता कौन सी अपनी क्लास है कौन सी दूसरी क्लास तो क्लास लिखा था रहता है। डिस्क्रिप्शन में मतलब क्वेश्चन नहीं दिखा, मतलब जल्दी से नहीं देख पाते। जैसे जो से क्या रहता है ना, जो बाहर कवर बनाते हैं, हाँ। जैसे बहुत सी वीडियो में से बाहर कवर लिखा रहता है ना, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 3 ऐसे ऐसे रहे तो बहुत आसानी पड़ती है ढूंढने में। हाँ तो उसका थंबनेल अब बन गया होगा ना, पहले नहीं बना था, अब बन गया होगा, आप देखना। हाँ देखो पहले सर वही करते हैं फिर उसके बाद थंबनेल बनाना। हाँ वो लड़का बनाता है थंबनेल। शिवम। हाँ तो भी बनाया सुबह। देखो तो क्या है, प्रॉपर्टी 7 है ना, तो 6 है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल वाले, वो हमेशा आते हैं। देना यार, मैं लिख लूंगा। प्रॉपर्टी 6 वाली बताना है ना। ये है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसी का दूसरा पार्ट है। सर वो 0 से a है। हाँ 0 से a है ये, और यहाँ पे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। वहाँ इवन आर्ट था, यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आए, और यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आए। वहाँ क्या था, एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आए। तो इवन आर्ट्स चेक करते हैं, यहाँ तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 0 से पाई है, 0 से पाई, और साइन एक्स डी एस देखो क्वेश्चन है, समझाने के लिए इसका मीनिंग है। जैसे 0 से पाई है, देखो अच्छे से, 0 से पाई साइन एस डी एस है ना, तो एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रख देंगे तो साइन पाई माइनस एक्स आएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो साइन एस है ना, तो एस के स्थान पे हम लिख देते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ना होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस एक्स रखे तो एफ एक्स ही आया, साइन एक्स की वैल्यू एफ एक्स है। तो यहाँ देखो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स यदि आए तो क्या करते हैं, 2 इंटू 0 से a, अपर लिमिट का आधा हो गया, 2a था तो क्या हो गया एफ एक्स डी एस। तो यहाँ 0 से पाई है, पाई का 2a की जगह अगर 4a होता तो 2a हो जाता है यहाँ पास आधा होके ना। हाँ यहाँ पे पाई का आधा क्या होगा, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई, 0 से पाई बाई 2, ये साइन एक्स डी एस हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एक्स आता है तब। देखो पाई माइनस एक्स रख दिया तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स किसकी वैल्यू है, एक्स की, मतलब कि पाई माइनस एक्स ही रखते हैं। हाँ कहने का मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, पाई अपर लिमिट जो हो, हाँ। इस सवाल में अपर लिमिट एक्स है, पाई है, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आए अथवा माइनस एफ एक्स आए। हाँ। यदि एफ एक्स आता है तो 2 इंटू 0 से अपर लिमिट का आधा कर दोगे, अगर एफ एक्स आता है। हाँ, और यदि माइनस एफ एक्स तो डायरेक्ट 0। जैसे मान लो 0 से पाई है, और यहाँ पे कास एक्स है और डी एस है, और यहाँ देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स ना है, अपर लिमिट माइनस एक्स रखो तो क्या हुआ, कास पाई माइनस एक्स, तो माइनस कास एक्स होता है। तो एफ पाई माइनस एक्स रखने से आया माइनस एफ एक्स, इसलिए 0, इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब माइनस एफ एक्स आए तो 0 हो जाएगा। हाँ, और यदि एफ एक्स आए तो अपर लिमिट का आधा हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, यस 2 का मल्टीप्लाई और अपर लिमिट आधा हो जाएगा। हाँ अपर लिमिट का आधा हो जाएगा, ठीक है। दो का मल्टीप्लाई अपर लिमिट का आधा, फिर इसका सेंस लिख लो इसको, फिर हम समझाते हैं, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। अभी तक इसकी मीनिंग समझाए हैं। एग्जाम्पल, इस एक फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये सेकंड का एग्जाम्पल है। ये सेकंड का
हाँ ये तो ठीक ये है। सेकंड का है। हाँ फर्स्ट का ये है, फर्स्ट का एग्जाम्पल है, सेकंड कंडीशन का एग्जाम्पल। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, मतलब देखो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, इसमें चुरहट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, चौथी तीसरी, 0 और 2a के बीच में a है कि नहीं है, तो 0 से a कर दो पहले fx dx और फिर a से 2a, a से 2a fx dx, क्योंकि a 0 और 2a के बीच में है कि नहीं है, सीधे से रीबा तक की डिस्टेंस, सीधे चुरहट से रीबा की डिस्टेंस की के बराबर, तो 0 से 2a, तो 0 से a fs, a से 2a, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है, 2 इंटू 0 से a दिखाना, तो इसको बदलना पड़ेगा 0 से a के रूप में। तो सेकंड इंटीग्रेशन में s के स्थान पे लिखेंगे 2a माइनस टी। इन सेकंड इंटीग्रेशन वी पुट, इन सेकंड इंटीग्रेशन वी पुट s इज इक्वल टू 2a माइनस टी। अब 2a माइनस टी ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि a से 2a लिमिट को 0 से a बनाना हमारा गोल है, क्योंकि लाना क्या है, 2 इंटू 0 से a फर्स्ट ds में लाना है, तो इसको बदलना पड़ेगा, ये तो बना बनाया है, इसको क्यों डिस्टर्ब करें, इसको 0 से 2a बना दें, दोनों जुड़ जाएंगे नहीं, तो इसको लिमिट 0 से a बनाने के लिए s के स्थान पे 2a माइनस टी पुट करेंगे, तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा ds अपॉन dt, ये तो शून्य हो जाएगा, टी का 1 होगा, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो ds इज इक्वल टू dt। अब लिमिट ना चेंज करेंगे जहां पुट करते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू a, व्हेन x इज इक्वल टू a, तो पुट क्या किए हैं, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी पुट करे हैं, s के स्थान पे लिख दो, तो a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, 2a को इधर ले आओ, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस हटा दो, a इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू a आ गया। अब व्हेन x इज इक्वल टू 2a, तो हम पुट क्या किए हैं, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो x के स्थान पे 2a लिखो, मान इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो 2a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी, तो 0 इज इक्वल टू माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 0। प्रचार प्रसार से बंद हो गए ना, प्रचार प्रसार कि बंद हो गया, चलेगा अभी आज सुबह सुबह नहीं है, शाम टाइम चलेगा, भाई कल तक प्रचार चलेगा सर, 24 घंटा पहले बंद होता है, 48 घंटा पहले, 24 घंटे। चलो देखो आगे, आज 16 है ना, आज 15 है सर, आज 15, आज 16 ना है, 15 है आज, आज 15 है, उसमें डेट 16 डाल दिया। चलो तो क्या करेंगे, अब लिमिट चेंज हो गई ना, तो इसको लिखेंगे देन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या लिखोगे, 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a, सर यहाँ पे dx इक्वल टू माइनस dt ना होगा, ds इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस dt, 0 से a fx ds। अब इसकी लिमिट क्या होगी, a की करस्पॉन्डिंग लिमिट a है ना है, और 2a की करस्पॉन्डिंग 0 हो गई, तो क्या लिखेंगे हम, a से 0, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, s के स्थान पे क्या लिखते हैं, 2a माइनस, s के स्थान पे क्या लिखते हैं, 2a माइनस टी, और यहाँ पे माइनस dt। अब देखो ये माइनस dt को हटाने के लिए क्या करें, इसकी लिमिट को उल्टा कर दें, क्या करते हैं, 0 से 2a fx dx, 0 से a fx dx, और 0 से a 2a माइनस t और dt, ठीक है। ये माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दिए है ना, मैं 4 प्रॉपर्टी लिखा हूँ, हाँ 5वीं कल बताए थे। देखो ये वाली माइनस चिन्ह को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दिए, तो माइनस हट गया,
कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? पहली वाली। आप क्या करोगे? वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी। तो 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, 0 से a एफ 2a माइनस एक्स, ये डी एक्स। कौन प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे? a से b एफ टी डी टी इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एस। टी वाले को एस में बदल सकते हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या दी है? व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ इसके स्थान पे एफ एक्स लिख दोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। 0 से 2a एफ एक्स डी एस, ये इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एस। अब दोनों जुड़ गए। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। पहला पार्ट प्रूव हो गया। सर एग्जाम में इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आती है? क्वेश्चन दिया रहता है। प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कभी कभी आ भी जाती है, पर क्वेश्चन प्रॉपर्टी जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टी समझ में तभी आएगी जब ये ऐसे बताएंगे डिटेल, नहीं तो आप फार्मूला याद करोगे तो भूल जाएगा, कुछ समय तक याद रहेगा ऐसे में। आप देखो अभी हम क्या किए थे? पहली कंडीशन लगाए 2a माइनस एस इक्वल टू एफ एस लिखे तो दोनों सेम टर्म हो गए, तो जुड़ गया। 0 से एफ एस डी एस, 0 से एफ एस डी एस, तो 2 इंटू 0 से एफ एस डी एस। कब? जब एफ 2a माइनस एस इक्वल टू एफ एस लिखे। अब यदि आप 2a माइनस एस इक्वल टू माइनस एफ एस लिख देंगे तो दोनों कट भी जाएंगे। एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, सेम टर्म कठिन न जाएंगे। जब एफ 2a माइनस एस इक्वल टू माइनस एफ एस यहाँ लिख देंगे तो दोनों सेम टर्म हो गए, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस, तो कट जाएंगे। If f 2a minus x is equal to minus fx, then from equation second, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी वो नहीं लौटा कृष्णा का है सर, वो 20 तारीख गांव से कर क्या रहा है गाँव में? मुझे बोला था मैं 20 तारीख को। मजा नहीं मार रहा है, कुछ काम है उसके गाँव में, सब कोई गए हैं। मैं गया था घर, तो बताया उसके बड़े भाई वाले लड़के, गया था पूछने, कॉपी लेने गया। बोले कि भैया गाँव में। बोला कब तक आएंगे? बोले कि 19 तारीख को आएंगे शाम। चलो देखो, तो ये आ गए 0, प्रूफ हो गया ना। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। नया लेसन अभी नहीं चालू करेंगे, बाद में। आज और कल तो लगेगा इसमें, सिर्फ अगला तरफ पढ़ा ऐसे पढ़ा दो। नहीं तो फिर आप तैयार ना कर पाओगे। आज कल पढ़ा देते हैं, इसके बाद फिर खत्म ही हो जाएगा ये। लिख लेते ना, पता चला प्रॉपर्टी बताए हुए क्वेश्चन है बताया ना भैया, तो क्वेश्चन तो बता दें एक फिर, बल्कि आप बताते हैं घर है नया वाला, वो वेक्टर वाला कह रहे हो? हाँ 3D 3D फिर पढ़ाएंगे। फिर 3D में वेक्टर का यूज, वेक्टर में पढ़ाएंगे तो डायरेक्शन को समझ एक लेसन में जो है, सुनो 3D पढ़ाएंगे, 3D के बाद वेक्टर पढ़ाएंगे, फिर वेक्टर का यूज करेंगे 3D में। हाँ तो ठीक। पता चला कि हम जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। हाँ, डायरेक्शन है कोसाइन उसमें। 3D में है। डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो पहले 3D पढ़ाना चाहिए, फिर वेक्टर, फिर
3D में वेक्टर का यूज। हम लोग पहले 3D पढ़ाए हैं, फिर हाँ। वेक्टर पढ़ाए हैं। हाँ थ्री वेक्टर पढ़ा है। हाँ 3D पढ़ाएंगे, 3D में वो प्लेन है और स्ट्रेट लाइन। हाँ। और एक तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 8.1, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन, उसमें से 2 वो हैं ठीक द करेक्ट आंसर है। कल मैं देखा था, बोला तब एक दिन में खत्म कर दिए। पढ़ाना शुरू कर दिए, पहले तो लगे थे किताब नहीं। शिवलाल से पढ़ाएंगे। अंत में सर आखिर एनसीईआरटी में ही आ गए। तो इंटीग्रेशन को देखे कहीं हम चैप्टर नहीं कंप्लीट करवा पाएंगे, इंटीग्रेशन छुड़वा दिए। चलो देखो इलेवेंथ में NCERT देखो तो प्रॉपर्टीज इस पर आधारित क्वेश्चन 0 से ये क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x ds इज इक्वल टू -π/2 log 2, इसी को लिख सकते हैं π/2 log 1/2। तो ये प्रूफ करते समय इसमें यूज होगा प्रॉपर्टी का, रास्ते में शुरुआत में नहीं होगा। देखो i मान लेते हैं इसको 0 से π/2 log sin x dx, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x ds, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x ds। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? चौथी प्रॉपर्टी लगाई ना, 0 से a f(x) ds इज इक्वल टू 0 से a माइनस x ds, ये चौथी ना प्रॉपर्टी है। यस सर। अपर लिमिट माइनस x रख दिए। अब ये इक्वेशन देखो सेकंड पार्ट आ गया, इसको लेकर चले थे। हाँ ये आ गया। इसको फर्स्ट डाल लो, इसको सेकंड। अब दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। i प्लस i 0 से π/2 log sin x ds, 0 से π/2 log cos x dx। The 2i is equal to 0 से π/2 log sin x plus log cos x। The 2i is equal to 0 से π/2 log sin x प्लस अगर तो sin x इंटू cos x हो जाएगा ना, sin x इंटू cos x, ये ds। उधर को पढ़ाना शुरू कर दें तो उसका उधर कभी कौन हो जाएगा, इधर तो नुकसान हो ही रहा। सर वो बोला कि 20 तारीख को ही होगा। 0 से π/2 log sin cos x, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया? ताकि फार्मूला लग गया sin 2s का। 2 sin x cos x। हाँ 0 से π/2, ये क्या होगा? log इसका फार्मूला है sin 2s का ऊपर अपॉन 2, ये ds। अब 2i इज इक्वल टू क्या होगा? log के नियम लगा दो, 0 से π/2 log sin 2x log 2, ये होगा ds। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x ds, 0 से π/2 log 2 ds। अब क्या करेंगे? पुट 2s को t मानेंगे, 2s को t, तो 2 ds अपॉन dt, t का होगा 1, तो 2 ds इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, आप पुट किए हैं तो When x equal to 0। when s इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू t, तो 0 इज इक्वल टू t। अब when
एस इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो 2s इज इक्वल टू टी पुट किए हैं, तो 2 इंटू एस के स्थान पे पाई बाई टू इज इक्वल टू टी, तो 2 2 कट गया, तो पाई इज इक्वल टू टी। तो लिमिट क्या होगा, 0 से पाई हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अब, 0 से पाई log साइन 2s के स्थान पे t लिख दिए और ds के स्थान पे dt अपॉन 2 हो जाएगा ना, dt अपॉन 2। ये log 2 कांस्टेंट है तो बाहर, और 0 से पाई बाई 2, और ये क्या होगा ds। अब देखो इस 2 को बाहर निकालते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया। अब देखने से पता चल रहा है टी के स्थान पे पाई माइनस टी रखेंगे तो साइन टी रहेगा, साइन टी के स्थान पे पाई माइनस टी रखेंगे तो साइन पाई माइनस टी साइन टी ना होता है। तो अपर लिमिट माइनस ऐसा रखने से फंक्शन में बदलाव नहीं होगा, तो क्या होगा, अपर लिमिट का आधा 2 को मल्टीप्लाई, अवल में तो पाई बाई 2 इंटू 2। हाँ तो वही एफएक्स ही आ रहा है, तो 2 क्योंकि अपर लिमिट ऐसा रखने से भी वो फंसा जा रहा है। हाँ, तो 2 इंटू अब पाई का आधा, पाई बाई बाई 2 2 साइन log साइन टी डी टी, वही ठीक है। तो वही क्या कर दें, 1/2 किए हैं 0 से पाई, अब एक बार स्टेप उतारे देते हैं उसी प्रकार, log साइन टी ये डी टी log 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 अभी नहीं लगाएं अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे। अब लगाए देते प्रॉपर्टी है ना, 2 इज इक्वल टू 1/2 और 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा log साइन टी डी टी log 2, ये पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये वाला 2 से ये 2 कट गया, ये वाले 2 से ये 2। अब देखो आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ऐसे हाँ बगल में रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ टी इज इक्वल टू है log साइन टी, तो एफ टी के स्थान पे पाई माइनस टी लिखते हैं, log साइन पाई माइनस टी, तो एफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ गया, log साइन टी आ गया, तो एफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ टीन आ गया है ना। तो क्या होगा 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ या 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये रीजन इतना देना पड़ेगा। हाँ अब देखो 2i इज इक्वल टू, देखो ये लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन, तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं कौन प्रॉपर्टी से, सेकंड से, तो t है तो s कर सकते हैं log साइन एस डी एस, कि नहीं, log साइन एक्स डी एस। अब देखो ये पाई बाई 2 कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखो इसी के तो इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे, ये आई यही ना आ गया। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे यहाँ पे, आई को इधर ले आए तो 2i से आई निकले तो आई आ जाएगा, आई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2, तीसरा नंबर वाला प्रूफ हो गया जादू। तो देखो 2i इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आई माइनस पाई बाई 2 log 2, यहाँ रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आई लिख दिए हैं यहाँ। अब आई को इधर ले आओगे तो आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2i से, तो बचा क्या, माइनस पाई बाई 2 log 2, तो
टू आई से आई निकला तो आई की वैल्यू क्या हो गई माइनस पाई बाई 2 log 2। तो थर्ड टर्म में यही ना प्रूव करना था। 4 कंडीशन लिखे थे ना। हाँ तो चौथी प्रॉपर्टी लगाने से सेकंड वाला पहले ना आ गया था। अब तीसरे के नंबर में यही ना था माइनस पाई बाई 2 log 2। अब एक स्टेप और साफ तो लास्ट बार आ जाएगा। अच्छा ये इक्वल इक्वल हाँ अब देखो आई इज इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हैं, सुनो पाई बाई 2 लिख दो आई इंटू माइनस log 2। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 log 2। ये तीसरा वाला आया था ना सर, पाई बाई 2 log 2 हाँ तीसरे नंबर वाला। अब इसी को एक लाइन और लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 पहले लिख दे माइनस log 2, और माइनस log 2 को लिख सकते हैं माइनस 1 log 2, और log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है। हाँ तो पाई बाई 2 log 2 की पावर माइनस 1, पाई बाई 2 log 1 अपॉन। लिख लिया, आ गया देखो लास्ट तक। एक और क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और एक और देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो 50 नंबर आया, इवैल्यूएट। जीरो से पाई लिख लो, इनको अभी तुरंत तैयार कर डालो क्योंकि ये बहुत आसान है, कम पढ़ना भी पड़ेगा। फेमस क्वेश्चन है। सर पीछे का 2 क्वेश्चन लगाया था सेम प्रॉपर्टी जो उसी बताएंगे। हाँ तो आई इज इक्वल टू इसको लिख लेते हैं 0 से पाई एक्स ये डी एस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एस। इक्वेशन ये फर्स्ट। अब 0 से ए टाइप की लिमिट तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, जब 0 से ए रहता है तो क्या करेंगे पहले 0 से पाई, ये क्या लिख दें पाई माइनस एक्स डी एस अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स ये डी एस 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स। अब यहाँ कहोगे कि यहाँ 6 नंबर प्रॉपर्टी का नहीं लगाएंगे, दिमाग में डाल सकता है ना, 0 से पाई तो 6वीं लग क्यों नहीं लगाएंगे। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से ना एफ एक्स आ रहा है ना माइनस एफ एक्स आ रहा है। देखो पाई माइनस एक्स आ रहा है, जहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से 2 कंडीशन आए, या तो एफ एक्स आए अथवा माइनस एफ एक्स आए, ठीक है। तब वहाँ पे अब 6 नंबर लगेगी। अब यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखने से यहाँ पे ना एफ एक्स आ रहा है ना माइनस एफ एक्स आ रहा है, 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा दी। क्या लगा दिए 4, आगे चल के लगेगी फिजिक्स। तो यहाँ पे देखो अब ये इक्वेशन 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करते हैं, जो दिया है उसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और 4th प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन सेकंड मानते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। यही ना करते हैं सब क्वेश्चनों में 4th प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन ये हो गया सेकंड, अब दोनों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा आई प्लस आई 0 से पाई एक्स डी एस 1 प्लस साइन एक्स, 0 से पाई पाई माइनस एक्स ये डी एस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 2 आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम इकट्ठा लिख दिए, एक्स कट गया। तो 2 आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ये क्या होगा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये आ गया। पाई कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकाल लो,
तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, अब क्या हुआ 0 से पाई और 1 अपान बचा 1 प्लस साइन एक्स, अब ds। देखो अब इसमें लग सकती है 6 नंबर प्रॉपर्टी, क्योंकि s के स्थान पे पाई माइनस एस रखेंगे तो क्या आएगा, कोई बदलाव नहीं, 1 प्लस साइन एस रहेगा। देखो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिख दें, पाई माइनस एक्स है, तो साइन पाई माइनस एस साइन एस होता है, तो 1 अपान 1 प्लस साइन एस रहेगा, s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रख देंगे तो पहली वाली कंडीशन लगेगी, अपर लिमिट का आधा करेंगे तो का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एस रखने से एफ आ रहा है, माइनस एफ नहीं आ रहा है। दिखाते हैं आपको, देखिए एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 अपान 1 प्लस साइन एस है कि नहीं है। अब अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं तो 1 अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो वही फंक्शन रहेगा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, तो एफ एक्स ना रहेगा अपर लिमिट माइनस एस रखने से। तो क्या करेंगे फिर, अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई, अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लिखेंगे, ये पाई तो रहेगा ही, 2 इंटू लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। ये बीच में एफएक्स वाला लिखना है सर? हाँ ये बगल में लिखना है, इसका रीजन भी देना है यहाँ पे 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो ये दोनों साइड का 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या बचा पाई, अब 1 प्लस साइन इसका कोई फार्मूला नहीं होता, पर 1 प्लस कास इसका होता है 1 प्लस cos x होता है 2 कास स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस साइन इसका नहीं होता, 1 प्लस कास तो 50 बार यूज किए डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे कास एस बनाए देते हैं। यहाँ पे देखो इसमें चौथी प्रॉपर्टी किस लगाए देते हैं, पाई बाई 2 ना अपर लिमिट है, तो यहाँ s के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस एस कर देते कास एस में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एस कास एस होता तो है, तो 1 प्लस कास एस आ गया, 1 प्लस कास एस का फार्मूला जानते हैं ना 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, तो 2 बाहर 1/2, तो कास स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 कास स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan s होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए 0 से पाई बाई 2 लगा देते हैं प्रॉपर्टी सेकंड 4th नंबर, तो साइन यहाँ अपर लिमिट माइनस एस फिर से कर दी, तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 ds अपान क्या होगा 1 प्लस कास एक्स। रीजन कौन सा लिखोगे 0 से a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एस। i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 ds अपान 1 प्लस कास इसका फार्मूला 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई 1 अपान 2 0 से पाई बाई 2 ds अपान कास स्क्वायर एस बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर द सेक स्क्वायर एस बाई 2 ds, तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन tan x बाई 2, s का कोफिशिएंट 1/2 तो 1/2 से डिवाइड है 0 से पाई बाई 2 लिमिट, ठीक है। तो ये 2 से ये वाला 2 कट गया, तो पाई बचा, यहाँ बचा क्या tan s बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस ये पाई एक tan पाई बाई 2 एक tan 0 बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई और tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हुई पाई बाई 2 अपान 2 ना, s के स्थान पे पाई बाई 2 रखना है, अपान 2 तो पहले से है कि नहीं, पाई बाई 2 अपान 2 तो tan पाई बाई 4 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू पाई और tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1, पाई बाई 2 अपान 2 पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 tan 45, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया पाई,
n 45 मान कितना होता है? 1 होता है। एक होता है। ये आंसर है। इजी है वो, कठिन नहीं। लिखे उस प्रॉपर्टी पर 2 क्वेश्चन बताया, तीसरा क्वेश्चन एक छोड़ दे। प्रूव दैट 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो पहले इस s को हटाया जाए ना, चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसको हटाने के लिए, वेरिएबल हट जाए। 0 से पाई और यहाँ पे पहले x लिख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से पाई माइनस x, न एफ एक्स आने वाला है ना माइनस एफ एक्स, ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से पाई माइनस एक्स, ये डी एक्स, ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कास एक्स, इसका स्क्वायर कर दो तो प्लस ए हो जाएगा, और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एस होता, तो साइन स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 से पाई और पाई माइनस एक्स डी एस अपॉन ये होगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इक्वेशन हो गया सेकंड, राइटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई और आई 0 से पाई एक्स डी एस अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 से पाई और पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लिख लेते ना तो ये क्या होगा? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एलसीएम क्या हो गया? x प्लस पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स कट गया ना, ये डी एस। अब इसको क्या लिखेंगे? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई और पाई को बाहर निकालिए तो 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एस। ये फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं तो 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, या पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, वही फंक्शन आ रहा है एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर से आ रहा, तो क्या होगा अपर लिमिट का आधा करेंगे, दो का दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस होगा इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे लगाते हैं ये क्या है 0 से पाई ना है, तो 0 से पाई बाई 2 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2i इज इक्वल टू पाई या 2 का मल्टीप्लाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एस 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा डी एस। सर इसके बाद कहाँ से लिखना है? इसके बाद ऊपर से नहीं, ये यहाँ पास पर इधर से लिखना है। हाँ इतना लिखने के बाद यहाँ से लिखना है। नहीं अरे वहाँ इतना यहाँ तक लिखो, वहाँ इसका तक रीजन आ लिखा गया, है। इसका रीजन आ हाँ, गया ये लिख है। लिया, ये यहाँ पूरा तक यहाँ तक लिखे? लिखा हूँ, fx तक लिख लिया हूँ। 2 लाइन ऊपर की लिखो, फिर दो ये लाइन fx वाला लिखो, लिखो। इसका रीजन दे फिर रहे वहाँ हैं से कि 0 लिखो। से पाई बाई 2 क्यों कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके बाद third अपर line। लिमिट माइनस रखने से इफेक्ट आ रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। फिर यहाँ 2i इक्वल टू जो है पाई दो लाइन लिखने के बाद ये लिखो, हाँ लिख लिया हूँ। और फिर third line से फिर थर्ड लाइन ये लाइन लिखो। यस, अब देखो 2 दोनों साइड से कट गया, नीचे का मिटा दीजिए। नीचे का मिटा है। अब देखो जो पीछे आपको पढ़ाए थे, कहते थे कोर्स में नहीं है, क्यों पढ़ा दिए। क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर और फिर tan इसको t मान लो। फिर लिमिट वो वैन मानेंगे ना। तो cos से डिवाइड करते हैं, पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन ये होगा cos स्क्वायर एक्स डी एस, ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर एस अपॉन cos स्क्वायर एस, ये इससे कट गया। तो आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एस डी एस, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर एस। पुट tan x इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर एस डी एस इज इक्वल टू डी। लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, व्हेन s इज इक्वल टू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू डी, 0 इज इक्वल टू डी, व्हेन s इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू डी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू डी, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर की फिर मिटा दें एक लाइन, हाँ बेटा, 2 लाइन। पूरा हाँ तो देखो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, पाई तरह हवे करेगा। अब 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई, 0 से इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर से ds की वैल्यू dt, और ये क्या होगा a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर, ये t स्क्वायर। अब t स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1, तो b स्क्वायर को कॉमन न लेना पड़ेगा t स्क्वायर कोफिशिएंट बनाने के लिए। तो पाई अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी, डी टी अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कट गया। तो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये होगा ए अपॉन बी का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही ना। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए अपॉन बी, tan इनवर्स टी अपॉन ए अपॉन बी, लिमिट क्या 0 से इन्फिनिटी। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी से बी कट गया,
तो पाई ए बी, और इसको लिखोगे tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए अपॉन बी, tan इनवर्स 0 अपॉन ए अपॉन बी, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी में अपॉन बी का भाग इन्फिनिटी, tan इनवर्स ये 0, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे tan पाई बाई, tan इनवर्स ये tan 0, आई इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन ए बी, पाई अपॉन टू ए 0, पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। आ गया आंसर राइट हैंड साइड। जैसे इन्फिनिटी वाले थे उसमें क्या कहते हैं परीक्षा में दिया था, इंटीग्रेशन दिया था, उसकी लिमिट थी इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, और उसमें 3 नंबर का ही था वो क्वेश्चन। तो सिंपल रहा हो, देखे नहीं? हाँ वो छोटा सा था, मतलब 4 लाइन में कंप्लीट है। समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले ना आया रहा, अब आ गया। अरे उसमें 3 स्टेप तो छोड़ करके बताता है, डायरेक्ट किया हुआ। डायरेक्ट कर देता है, तो वहीं घूम जाते हैं कहाँ से आ गया। हो गया सर, स्टेप बाय स्टेप पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट कोई करे तो भूल जाता ही है। परीक्षा तक मैं नहीं खरीदा हूँ, क्योंकि देखने के लिए खरीदे रहो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जैसी परीक्षा बहुत परीक्षा है वो तो ऑब्जेक्टिव तो शिवलाल ने भी दिया है दिया है, पर उसमें एक कम टाइम में जल्दी पूरा कर रिवीजन। वो पोथन्ना को पेपर में क्वेश्चन आया ना सर, सब में मतलब ये वो जो लिमिट है ना 0 से इन्फिनिटी या 0 से पाई बाई 2, मतलब पाई में ही दिया हुआ है। हाँ, अभी प्रॉपर्टी सब पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी वाले, तो सब ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे।